संसार के कष्टों और दुखों को दूर करने के उद्देश्य से सिद्धार्थ दर्शन और साधना मार्ग से इसका हल खोजने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें अनेक साधक मिले जो अपने शरीर को कष्ट देते हुए स्वर्ग प्राप्ति के लिए और मोक्ष हेतु साधना में लीन थे, परंतु सिद्धार्थ का उद्देश्य जन कल्याणकारी था। वे संसार से दुख को मिटाना चाहते थे। मन में यही दृढ़ संकल्प लिए हुए वह आगे बढ़े। आलार कलाम से वह मिलना चाहते थे। आलार कलाम सांख्य दर्शन और ध्यान मार्ग के अच्छे ज्ञाता थे और ध्यान मार्ग के आचार्यों में वह प्रसिद्ध थे। सिद्धार्थ ने ध्यान मार्ग का प्रतिदिन अभ्यास किया। ध्यान मार्ग में निपुण होकर सिद्धार्थ आलार कलाम से विदा ले आगे बढ़े। उद्दक रामपुत्र ध्यान मार्ग विधि में आलार कलाम से एक चरण और आगे के ज्ञानी थे, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। सिद्धार्थ यह विधि सीखने और समाधि की उच्चतम अवस्था का अनुभव करने के लिए उद्दक रामपुत्र के पास गए। उद्दक रामपुत्र से सिद्धार्थ ने आगे के चरण की ध्यान मार्ग व समाधि का प्रशिक्षण लिया। जो भी आलार कलाम व उद्दक रामपुत्र ध्यान मार्ग में जाते थे, वो सिद्धार्थ ने सब सीख लिया था। आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र दोनों ध्यान मार्ग के आचार्यों के रूप में कौशल जनपद में प्रसिद्ध थे। सिद्धार्थ ने सुना था कि मगध में भी ध्यान मार्ग के वैसे ही और भी ध्यानाचार्य हैं। उनकी विधि में प्रशिक्षण हेतु सिद्धार्थ मगध की ओर चल पड़े। मगध में प्रचलित यह ध्यान मार्ग बहुत कष्टदायक प्रक्रिया थी, परंतु सिद्धार्थ ने इसे भी सीख लिया था। सिद्धार्थ ने विचार किया, ध्यान मार्ग के विषय में स्वयं प्रयोग करके अनुभव प्राप्त करना चाहिए। इसके पश्चात सिद्धार्थ गया नगर पहुँचे। गया के उरुवेला में उन्होंने तपस्या और ध्यान लगाने हेतु एक एकांत स्थान चुना। वह निरंजना नदी के तट पर एकांत व निर्जन स्थान था। सिद्धार्थ ने ध्यान के लिए वह स्थान ही उचित समझा। उरुवेला में उन्हें वही 5 परिव्राजक मिले जो उन्हें राजगृह में मिले थे, जिन्होंने कपिलवस्तु के युद्ध का शांति का समाचार सुनाया था। वे भी वहीं तपस्या का अभ्यास करने सिद्धार्थ के साथ बैठ गए। नमो बुद्धाय।